हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वाले टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे और उस टॉपिक में मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिया था और एक लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए पॉइंट इज मूविंग इन अ प्लेन कर्व सो दैट इट्स टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर इन कांस्टेंट रेशियो, फाइंड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, राइट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है जो कि एक प्लेन कर्व में मूव कर रहा है और ये इस प्रकार से मूव कर रहा कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, और जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट रेशियो में है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि कर्व की इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नो गिवन दैट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है नो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, v इंटू डी वी बाई डी एस इक्वल टू, मैं इसे क्या मान लेता हूँ, k मान लेता हूँ, राइट। ये हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है। ओके, अच्छा, उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा कि जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैं इसे v से रिप्रेजेंट कर दूँ। चलिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, आप समझ लीजिएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है, राइट। और इसका जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट रेशियो में है, तो इसे मैं लैम्डा मान लेता हूँ, राइट। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो इसे मैं v से लिख लेता हूँ और नॉर्मल एक्सीलरेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v स्क्वायर बाई रो इक्वल टू लैम्डा, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा और ये रो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रो इक्वल टू लैम्डा इंटू v, राइट। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हम इक्वेशन 1 से चल देते हैं, राइट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं v इंटू डी वी बाई डी एस इक्वल टू दिया है k, तो यहाँ पे ds उधर जाएगा, तो v इंटू डी वी इक्वल k इंटू डी एस, राइट। हम क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा इंटीग्रेटिंग, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारे पास ds। ओके, अब इसका जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, और ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा s प्लस मैं एक कांस्टेंट ऐड कर लेता हूँ c क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। तो मैं यहाँ पे चल दूँ, राइट। अब देखिएगा मैं इस 2 को इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो v स्क्वायर इक्वल टू 2k s, और मैं एक काम और कर रहा हूँ कि इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इंटू सी होगा, तो ये कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं कैपिटल C या स्मॉल c रहने दीजिए, राइट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करेगा तो एक कांस्टेंट ही बनेगा, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो v बराबर हमें क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ 2k s प्लस c, राइट। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर आप देखते हैं तो रो इक्वल टू लैम्डा इंटू v दे रखा है। तो आप एक काम करिए कि यहाँ पे रो का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, ds बाई
डी साइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना। और लेमडा इक्वल टू यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी ये तो कुछ नहीं है ना, भी इक्वल टू यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, रूट ऑफ 2ks प्लस सी, राइट। ये मैंने कहाँ से लिख रखा है, तो फ्रॉम 3। अब इस बात को समझते रहिएगा। अच्छा, मैं इसको इधर लाता हूँ, डी साइन को उधर ले जाता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 1/√ऑफ 2ks प्लस सी डी एस इक्वल टू लेमडा इंटू डी साइन। ओके, अब मैं क्या कर लूँगा, इसका इंटीग्रेशन मैं कर लूँगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, नाउ इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ, इतना तो आप समझदार हैं ही। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2ks प्लस सी डी एस इक्वल टू लेमडा डी साइन। तो यहाँ पे इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2ks प्लस सी, एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहाँ पे एस का कोफिशिएंट जो है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा लेमडा साइन प्लस मैं जोड़ देता हूँ अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, वेयर अल्फ़ा इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। तो मैं एक काम और करता हूँ कि साइड का मैं क्लीन कर देता हूँ। ओके, आप समझ चुके होंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ करना नहीं है, इसी को सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2k से 2k ये कैंसिल हो गया, बचा k, तो k को आप उधर भेज दीजिए। तो यहाँ से जो है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 2ks प्लस सी इक्वल टू लेमडा के साइन प्लस के इंटू अल्फ़ा, राइट, स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि इसको मान लेता हूँ बीटा, राइट। सो 2ks प्लस सी इक्वल टू लेमडा के साइन प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ बीटा, राइट। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वेयर बीटा इक्वल टू के इंटू अल्फ़ा। ओके, तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा, राइट। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, ये आई स्क्वायरिंग बोथ। हाँ सर, बस हो गया, लास्ट बस है, बस हो गया सर। तो कितना आ गया 2ks प्लस सी इक्वल टू लेमडा के साइन बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2ks प्लस सी इक्वल टू लेमडा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2k साइन लेमडा बीटा, राइट। ये सॉरी, अब देखिए ध्यान से, सी को आप उधर भेज दीजिए, ध्यान दीजिएगा 2ks इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, ये हो गया लेमडा स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर, आप इसको ऐसे ही लिखिए, राइट। लेमडा स्क्वायर के स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर प्लस साइन, और ये सब एक जगह कर लीजिए 2k लेमडा बीटा इंटू साइन प्लस बीटा स्क्वायर, और सी इधर जाएगा तो माइनस सी, 2 को उधर ले आके एस यहाँ पे 2k को ले आके डिवाइड कर दीजिए, तो 2k को ले आके डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, राइट। मैं अच्छे ऐसे लिख देता हूँ, इधर देखिए k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 लेमडा स्क्वायर के, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा लेमडा बीटा, ये हो जाएगा साइन प्लस इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस सी बाई 2k, राइट। अच्छा, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक काम करिए कि इसको लिख दीजिए s इक्वल टू, बस सर लास्ट है,
ए साइन स्क्वायर प्लस बी साइन प्लस आप इसको बोल दीजिए सी, राइट। ये कर्व की हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन है। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं वेयर ए इक्वल टू वाट, तो ए इक्वल टू आप बोल सकते हैं 1/2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा इस बात को। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 लैम्डा स्क्वायर के, बी इक्वल टू आप ये बी है क्या लिख सकते हैं लैम्डा बी, लैम्डा ये बीटा है, राइट, ये बी है ये बीटा है, और c इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस सी बाई 2k, राइट। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आया होगा, और 5 क्वेश्चन मैंने बताया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पर डिस्कस करूंगा, और रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ये मतलब इन सभी टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।